नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, आप लोगों को विदित ही है कि वर्तमान समय में हमारे देश में लोकसभा का जो है आगाज हो चुका है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, चुनाव प्रचार चल रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम आज हमारे मित्र भी हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, जो कि पहले में विधायक के प्रत्याशी भी रहे हैं कणप्या विधानसभा से और जिला पंचायत थिरपाक वार्ड से आदरणीय नीलम चंद जुयाल जी, जो कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली क्षेत्र कणप्या के अधीनस्थ न्याय पंचायत कंडारा के समीप जिस्यारा गांव के निवासी हैं। तो आपका राजनीतिक जीवन काफी संघर्षमयी रहा और वर्तमान में भी संघर्षमयी है। तो सबसे पहले स्वागत है जुयाल जी आपका। तो आपको इस राजनीति में, यानी आपकी राजनीति की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, आप थोड़ा विस्तार से बताने की कृपा कीजिएगा। देखिए महोदय, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आपने जो है हमारे राजनीतिक विषय पे जो है चर्चा की, वार्ता की है। देखिए महोदय, राजनीति का जो आगाज हुआ जी, वह एक जो है जब मैं नादान था जी, उस स्थिति और उस परिस्थिति में मेरा जो है राजनीति में जो है आगाज लगभग हो चुका था जी। मैं संभवतः जब 1994 में कक्षा 10वीं में पढ़ता था जी, तो उस समय जो है छात्र जीवन में विद्यालय में जो है जो डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट थे वो विद्यालय में आते थे कि आप जो है इस संगठन को ज्वाइन कर लो। तो ऐसा ही संगठन जो है एक व्यक्ति आए थे, आदरणीय यहाँ नागपुर के रहने वाले हैं जी, और उनका नाम जो है थपलियाल है, ढंग से जानता हूँ उनको, देहरादून में हूँ वर्तमान में। तो आए थे तो उन्होंने कहा भाई साहब उन्होंने हमारी क्लास अटेंड की और बताया कि भाई विद्यार्थी परिषद जो है एक ऐसा छात्र संगठन है और वो छात्रों के लिए जो है काम करता है। ठीक। और एक 2 रुपए की उस समय की जो है मात्र सदस्यता शुल्क का एक रसीद उन्होंने काटा हुआ था। ठीक। उसमें बहुत सारे बिंदु लिखे हुए थे जी, कि जो उसके लगातार जो छात्रों के हित के लिए थे जी। तो मैं थोड़ा उसके प्रति जागरूक हुआ। मैंने कहा इसमें तो लिखा ठीक है कि जैसे कि छात्र छात्राओं के लिए जो है क्या बोलते हैं, जैसे गाड़ियों में जो है 50% का हम आरक्षण की वो करेंगे, हलाना कुल मिलाकर छात्रों के ही हित के लिए लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे पास जो है करीब 2-4 बुक दी और बोला भाई साहब आपको हम यहाँ का जो है क्लास का जो है मॉनिटर घोषित करते हैं एक प्रकार से, और आपने जो है 2 रुपए के शुल्क से सबकी सदस्यता काटनी है। कौन से विद्यालय की बात? ये राजकीय इंटर कॉलेज नैनीसर की बात में बता रहा हूँ। तो मेरा मित्र था एक निर्मल तोपाल जी, सुखतोरी के रहने वाले हैं जी। तो वो लगातार वहां से पैदल आता था। तो एक व्यक्ति थे, वो भी हमारे क्षेत्र के हैं, आदरणीय कुंवर सिंह, उनकी जीप हुआ करती थी वो उस समय जो है क्या बोलते हैं उसको, मैक्स तो आज है महिंद्रा कमांडर जी। तो ऐसे ही चर्चा वार्ता हुई। उसने कहा यार मैं इस व्यक्ति को हाथ देता हूँ, मेरे को लाता नहीं है। तो मैंने जो है जिज्ञासावश उस व्यक्ति से कह दिया, जो विद्यार्थी परिषद की जो 50% आरक्षण की बात कर रहे थे कि जो किराया भाड़ा है। तो मैंने कहा भाई साहब देखिए मेरा एक मित्र है, ये मित्र तो वहां से आता है, इसको तो कोई बिठाता भी नहीं है, 50% तो बड़ी बात हुई। तो उन्होंने कहा हम इससे बातचीत करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि तब से मैं विद्यार्थी परिषद की वो जो है मेरी सदस्यता रसीद मेरे पास हुई, मेरी कटी। उसके बाद कहाँ विद्यार्थी परिषद गए, कहाँ मैं है तो कोई खैर मुझे पता है नहीं। और दूसरा विषय ये था कि मुझे तो ये भी पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी किसको कहते हैं, कांग्रेस किसको कहते हैं। सत्यता तो ये है उस समय हमारे घरों में जो है मिट्टी के मकान होते थे जी, और इतना संपन्न नहीं होता था हमारा क्षेत्र जी, पैदल आना जाना होता था। तो अपने घर की सजावट के लिए जी, मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूँ कि जैसे ये इलेक्शन का पीरियड आया इस समय, तो जो नेताओं के पोस्टर है उस पोस्टरों से हम अपने मकान की दीवारों को जो है चिपकाते थे ताकि जो है सुंदर दिखता था। तो उस समय केवल शिवानंद नोटिया सुना हुआ था हमने। तो यहाँ पे धनसारी से जो है ये क्या बोलते हैं आदरणीय दुर्गा प्रसाद थपलियाल जी, उस समय रोड इत्यादि थी नहीं, ये आ रहे थे। तो मैं शिवानंद नोटियाल जी की पोस्टरों की माला चिपका रहा था। ठीक। उन्होंने कहा भाई नीलम क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई साहब देखिए आप लोग हमको पोस्टर देते नहीं है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए कह रहा था क्योंकि मेरे को तो अपना कमरा सजाना था। तो मैंने कहा भाई साहब हमको पोस्टर देते नहीं, अगर पोस्टर देते तो मैं सारे गाँव में चिपका लेता जी। अब चिपका देता। तो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ मैं तुम्हें पोस्टर दिलाता हूँ। तो उस दिन जो है शिवानंद नोटियाल जी की मुझे पूर्ण याद है अभी भी। शिवानंद नोटियाल जी की रैली थी गरगोट में। उस समय गरगोट तक जो है छोटी गाड़ी थोड़ा बहुत आती थी, पूरी धूल धाल वाली सड़क थी। तो दुर्गा प्रसाद थपलियाल जी मेरे को गरगोट ले जा करके मेरे को किमोली गाँव ले गए। ठीक है। मैंने रास्ते में उनसे जिक्र किया, मैंने कहा देखिए भाई साहब आप जो है गरगोट जो है शिवानंद नोटियाल जा रहे हैं, आप किमोली जा रहे हैं? अरे बोला भाई साहब वहां भी आ रहे नेता। तो उस समय फर्स्ट चुनाव जो है आदरणीय डॉक्टर ये रमेश पोखरियाल निशंक जी चुनाव लड़े थे, 1991 की बात है। तो वहां से जो है उन्होंने संजय से, हमारा तो खैर क्या परिचय हुआ, हम लोग बच्चे थे। तो वहां से जो है उनकी अटी जीप बुक करके मैं जसियारा में ले आया।
जिस शहर में जब हमारे यहाँ पे जनसभा हो रही थी तो मेरे को पानी पिलाने का दायित्व सौंपा गया ग्राम प्रधान श्री बलवंत सिंह के द्वारा। तो मैं पानी की गिलास को एक साइड से लेके जा रहा था, तो सबने कहा पहले विधायक को दो। अरे मैंने कहा भाई साहब मैं जब स्टार्ट करा तो आप पियो ना, विधायक को भी चला जाएगा। तो नरसिंह जी ने मेरे को जो है बड़ी आश्चर्य भरी निगाहों से देखा था। उसके बाद जो है तो कहने का तात्पर्य है कि तब से जो है किसने देखा था? निशंक जी ने, निशंक जी ने, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने उस समय देखा, मतलब आश्चर्य की निगाहों से छोटा बच्चा जो है ऐसी बात कर रहा है कि पहले जो है आप पियो, मैं विधायक को मिल जाएगा। तो कहने का तब से थोड़ा बहुत मैं ये समझ आया कि ये कांग्रेस अलग होती है, भाजपा अलग होती है। ठीक है। लेकिन मूल रूप से जब से मैंने जो है छात्र में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में पदार्पण किया तो वहां पर मेरे पर्स में जो है वो एबीवीपी की जो है पर्ची तब भी पड़ी रहती थी। तो तमाम प्रकार के छात्र संगठन होते हैं, वहां जाने के बाद मुझे पता चला क्योंकि हम तो गांव के रहने वाले लोग थे, शहर के लोगों को तो पता होगा एनएसयूआई क्या होती है, एसएफआई क्या होती है, एआईएसएफ क्या होती है, आईएसआ क्या होती है। तो हमारे गांव के, हमारे कपीरी के ही यहाँ खतियाड़ी के राजेंद्र सिंह नेगी जी एडवोकेट, तो ये एसएफआई में जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो इन्होंने कहा नीलम भाई एसएफआई ज्वाइन करो। मैंने कहा नहीं भाई साहब, एक विद्यार्थी परिषद का पर्चा है मेरे पास। तो मैंने विद्यार्थी परिषद, वही दिमाग में विद्यार्थी परिषद हुआ, लेकिन मूल रूप से पता था नहीं कि विद्यार्थी परिषद है क्या। अंततः गत्ता एक दिन क्या हो कि एक मेरे मित्र है मुकेश अटवाल जी, अभी जो है वो विधानसभा में है, समीक्षा अधिकारी हैं। तो उन्होंने कहा नीलम भाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो है प्रथम प्रांतीय अधिवेशन जो है वो जो है हल्द्वानी में हो रहा है, वहां चलना है। ठीक है। मैंने कहा भाई साहब आप किस विद्यार्थी परिषद की बात कर रहे हैं, यहाँ तो देखो आप जो है महाविद्यालय के सारी दीवारों पर तो है एनएसयूआई, एआईएसएफ, एसएफआई, आईएसआ लिखा है। मैंने कहा एबीवीपी तो मैंने कहा कहीं लिखा ही नहीं, तो विद्यार्थी है कहाँ। तो उस समय जो है जिला प्रमुख रमेश गड़िया जी जो है वो जो है श्रीनगर से गोपेश्वर इस संगठन के विस्तार हेतु तो भेजे गए थे। ठीक है। तो उन्होंने जब मेरी बात सुनी तो उन्होंने कहा लड़का बड़ा तेज लग रहा है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है कि मैं जिला प्रमुख हूँ और यहाँ भेजा गया हूँ, तो आपने चलना ही चलना है। ठीक है। तो उस दिन जो है मैं स्वयं और अपने साथी जो है लगभग करीब 20-25 जो मेरे साथी थे, जो मेरे संपर्क में रहते थे, हम एक साथ जो है उस दिन विद्यार्थी परिषद समूह एक प्रकार से हम विद्यार्थी परिषद में गए और दूसरे दिन वहां से हमने हल्द्वानी के लिए कूच किया। तो हल्द्वानी में, बल्कि वो डेट मुझे मेरे पास फाइल भी होगी, तो वहां पर जो है हल्द्वानी अधिवेशन में गए। तो ऐसी बात नहीं है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है छात्र हित की और जो है लगभग जो है कुल मिलाकर के हिंदू संगठन को मजबूत करता है। तो वहां पे तमाम बड़े बड़े लोगों के विचार सुने तो थोड़ा मन उत्साहित भी हुआ और वहां से जो है मुझे नगर प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनाया गया। तो विद्यार्थी परिषद का जो है फिर नगर प्रमुख का दायित्व निभाते उसके बाद जो है मेरी नजदीकियां जो है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय जो है गोपेश्वर में ही स्थित था उस समय में, तो वहां भी मेरी नजदीकियां बढ़ी। तो आदमी जो है अपने भुवन जी उस समय जो है तहसील विस्तारक थे, तो उनसे भी नजदीकियां में, तो धीरे धीरे जो है काफी उठना बैठना हुआ। फिर धीरे धीरे जो है संघ की शाखाओं में जाना शुरू हुआ। तो बहुत अच्छा लगता था, ऐसी बात नहीं है। संघ से जो है बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो लगभग इस प्रकार से जो है हमारा राजनीतिक जीवन, राजनीतिक समझ लो छात्र जीवन से ही राजनीति की उसमें जो है हम चल पड़े थे। उसके बाद जो है दिलो दिमाग में केवल एक ही बात रही कि समाज सेवा, समाज की चिंता करना, क्योंकि संघ में भी जो है हमेशा जो है समाज की चिंता का ही विषय प्रमुखता से उठाया जाता है, और खास तौर से हिंदुत्व का। तो थोड़ा हिंदुत्व के जो है विचार सुनकर हमने भी जो है हिंदुत्व की भावना कूट कर भरी। हमने भी जो है फिर उसके बाद हमने अपने कैरियर में जो है ये नहीं सोचा कि हमको जो है कहीं नौकरी करनी है या कुछ करना है। अपना जो है पढ़ाई लिखाई पूरी की, लेकिन नौकरी का कभी जो कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये इस प्रकार से राजनीति के ऊपर किया भाई साहब। जी। तो महोदय, जैसे आपने जो है चुनाव में सबसे पहले चुनाव आपने कौन सा लड़ा है? मान्यवर, चुनाव लड़ने की जिज्ञासा मन में 1998 में असल में हुआ यूं कि मैं लगातार जो है आपको कह रहा हूं कि लगातार सामाजिक कार्यों में जो है बहुत ज्यादा अपना समय देता था। तो उम्र मेरी जो है 29 साल की थी उस समय, और हमारे यहाँ पर तमाम प्रकार के जब कोई भी सामाजिक कार्य हुए तो वहां पर एक दिन क्या हो कि कंडारा में जो है आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी की कोई जनसभा होनी थी। उस समय वो मंत्री बन गए थे और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुन के गए थे। तो उस बैठक में हम गए थे। तो हमारी कपीरी पट्टी है, तो हमारी कपीरी पट्टी के जो सारे बुद्धिजीवी लोग हैं या जो राजनीतिक लोग हैं, तो वहां पर ऐसे ही बैठ करके चर्चा चल रही थी। एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं लड़ूंगा, एक कह रहा था मैं लड़ूंगा। तो मैंने ऐसे ही मजाकिया लहजे में कह दिया कि मैंने कहा भाई साहब देखिए, एक व्यक्ति को उठाइए और उसी के लिए सारे लोग काम करते हैं। ठीक है। और मैंने कहा अगर आप मैं करेंगे तो मैंने कहा लास्ट छोटा भाई आपका भी है। ये मैंने कहा था, बसते दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं, मुझे लड़ना है। दूसरा विषय ये हुआ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम दायित्वों का निर्वहन करते करते पहले युवा मोर्चा में जो है जिला कोषाध्यक्ष के पद पे रहा,
तो उस समय जो है हमने भी संगठन में इच्छा जाहिर की, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में भी फिर सेम वही कंडीशन ये हुई कि जो एक तो कपिल का विषय मैंने आपके सामने रखा, दूसरा पार्टी का विषय ये रख रहा हूँ कि कड़प्याग में जो है बद्री केदार मंदिर समिति में जो है बैठक चली थी, तो वहां पर संभावित उम्मीदवारों के जो है नाम पूछे जा रहे थे, मतलब अपनी कौन कौन दावेदारी कर सकता है। तो हमने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। तो हम 5 लोग थे, एक महिपाल नेगी बड़सुली से, एक महिपाल तोपाल तुम्हारे करगुल से, एक श्रीमती लक्ष्मी जोशी जी खड़गुली से, एक जो है महेंद्र रावत कोट कन्नारा से, और एक मैं भी था नीलम जियाल यहाँ से। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के 5 लोगों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। किस चीज के लिए? जिला पंचायत। वो उसमें भी यही निर्णय हुआ था कि इन्हीं 5 में से किसी एक व्यक्ति का होना है और सारे लोग उसके लिए काम करेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, इनमें से 5 लोगों ने दावेदारी की है तो 5 में से हम काम करेंगे। लेकिन अंततोगत्वा हुआ यूं कि 5 में से किसी का भी व्यक्ति का जो है टिकट संगठन के द्वारा नहीं हुआ। और रमेश वैखुरी जो कि आदमी हमारे इस समय वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, उनका टिकट जो है संगठन से जो है जिला पंचायत के लिए नामित हो गया। अब हो गया तो जो है तो दुविधा का भाव उत्पन्न हो गया। फिर युवा होने के नाते थोड़ा जोश खरोश ज्यादा था, तो हमने भी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। ठीक। तो हमारे साथ तो न तो हमारे पास कोई धनबल था, न हमारे पास कोई जनबल था। मैं तो एक युवा था, युवा होने के नाते केवल मेहनत कर सकता था। और इतना असीम प्यार मुझे युवाओं का मिला, क्षेत्र के माताओं के मिला, बुजुर्गों का मिला, कि इन लोगों के आशीर्वाद की बदौलत ही मैं जिला पंचायत में जो है रनर के रूप में रहा। बशर्ते उसकी उसमें एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ कि पहले जो है मुझे विनिंग घोषित बताया जाता है, उसके बाद जो है 1 घंटे के बाद जो है मुझे कहा जाता है कि आप हार गए हैं। तो कुल मिलाकर के तब जाकर के मैंने जो है जीवन का पहला चुनाव लड़ा। ठीक। पहला चुनाव लड़ने के बाद भी मैं टूटा हुआ व्यक्ति नहीं था, रूठा हुआ व्यक्ति नहीं था, लेकिन संगठन में इस प्रकार की कुछ अपेक्षाएं महसूस करने लग गया कि मैं सच कहूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं हमेशा सत्य में विश्वास करता हूं और सत्य को ही व्यक्त करना जो है मेरा उद्देश्य होता है, ना तो बरगलाने का होता है, ना तो भड़काने का होता है। तो हुआ ये कि जब मैं चुनाव हार गया, फिर यहाँ भी इस प्रकार की जो है अपेक्षाएं मैं महसूस करने लग गया, तो मैं कुसंगति का शिकार बन गया। सीधी सी बात तो यह है कि मैं बहुत सारा कुसंगति का शिकार बन गया, यानी कि मैं मादक पदार्थों का सेवन करने लग गया। मुझे ऐसी बात कहने में कोई संकोच भी नहीं है, और मैं तो आपके चैनल से यही एक प्रार्थना करना चाहूंगा युवा साथियों से कि आप मेरी राह पर न चलें, क्योंकि यह राह वास्तव में खतरनाक है, अपने लिए भी है, परिवार के लिए भी है, समाज के लिए भी है। तो मैं मादक पदार्थों का सेवन करने लग गया, तो उसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी संगठन की कोई गलती है या किसी की व्यक्ति की गलती है, वो उसमें स्वयं मैं अपनी गलती मानता हूँ कि हमें जो है इस प्रकार से गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। तो वह धीरे होते करते क्या हुआ कि मैं लगातार क्षेत्र भ्रमण, मेरा कार्यक्रम लगातार जारी रहता था। तो जहां भी जाता था तो लोगों का सिंपैथी का भाव मतलब प्रकट हो जाते थे कि अरे यार भाई, इतने नजदीक कम वोटों से हारा, हम तुम्हारे साथ उसमें थे नहीं भाई साहब, लेकिन हम आगे आपके साथ रहेंगे। और समाज से ही इस प्रकार का एक विषय उठ गया कि भाई साहब आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है। ठीक। अब हमने कहा देखिए भाई, हम तो भाई बहुत निम्न स्तर के लोग हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, अब चुनाव इतना बड़ा हो हल्ला, तमाम प्रकार की चीजें हैं। लोगों ने कहा नहीं भाई साहब आपको लड़ना है। तो फिर मैं दुविधा का शिकार बन गया, अगर मैं उठूं तो वो भी दिक्कत, और ना उठूं तो वो भी दिक्कत। तो अंततोगत्वा मैंने यह निर्णय लिया 2012 में, फिर जो है मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने का हमने मन बना लिया। ठीक। और वहां भी वही स्थिति हुई कि बिना किसी रुपया के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी जो है धनबल के, बिना किसी बाहुबल के, और जनता का इतना बड़ा अपार समर्थन मिला महोदय कि हमारा पूरे विधानसभा कड़प्याग के किसी भी बूथ पर कोई बस्ता था नहीं। जी भाई, बस्ता माने कि उसमें जो है आर्थिक सामग्रियां, हमारा कोई चित्र फोटो नहीं था। अब हमारा जो पोस्टर इत्यादि भी छापे, तो आज में हमारी बहन नमू रावत जी हैं, अब ये तो चौधरी हैं, लेकिन नमू चौधरी तो हमारी बहन है। तो जब उनको पता चला, उन्होंने उत्साह में बोला भैया मेरे लायक सेवा बोलो। मैंने कहा बहन मैं क्या सेवा बोल सकता हूँ। तो उस बहन ने जो है अपने ही माध्यम से जो है मुझे 15,000 पोस्टर जो है दिल्ली से छाप करके और वो यहाँ भिजवाए कि बोला भाई साहब आप चुनाव लड़ने, आप केवल फोटो भेज दो, बाकी तो जो है। तो इस प्रकार से लोगों का मैं ऋणी हूँ। लोग चुनाव प्रचार में गए, अपनी जेब का पैसा खर्चा किया, अपनी जेब से खाना खाया, अपना सारा पैसा जो है समाज का लगा, पब्लिक का लगा। इस प्रकार के निस्वार्थ भाव जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के जब सीता की खोज में गए थे तो सारे नरबांधरों ने जिस प्रकार का सहयोग किया, इस प्रकार का मुझे समर्थन मिला। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। खैर हम तो राम की तुलना तो हम अपने आप से कदापि नहीं कर सकते हैं, लेकिन निसंदेह जो कार्यकर्ता मेरे साथ थे वो बिल्कुल
नल नील अंगद, इस प्रकार के कार्यकर्ता भगवान प्रभु श्री राम की कृपा से हमारे साथ थे साहब। जी, जी। जी सर, इस प्रकार से राजनीति का जो है। तो उस समय आप जो है जी। कितने मतलब कितने उस समय प्रत्याशी थे और आप कितने नंबर पे रहे? महोदय उस समय जो है हम 15 प्रत्याशी थे। ठीक। लगभग हाँ 15 प्रत्याशी थे हम। जी। तो 6वें स्थान पर मेरा नंबर पड़ा। अच्छा। मतलब बिना किसी भी संसाधनों के जी। 6वें नंबर पर जो है जी। हम उपस्थित रहे थे। यहाँ तक कि उस समय आदरणीय अनिल नौटियाल जी भी जो है प्रत्याशी थे निर्दलीय। तो प्रथम स्थान पर जो है स्वर्गीय श्री डॉक्टर अंशुल साहब मैकुरी जी रहे। जी। द्वितीय स्थान पर जो है सुरेंद्र सिंह नेगी जी रहे, जो निवर्तमान विधायक हमारी कंटिया विधानसभा से रह चुके हैं। ठीक। और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान एडवोकेट हरीश पुजारी जी रहे। ठीक। और चौथे नंबर पर श्रीमान अनिल नौटियाल जी रहे। जी। 5वें नंबर पर अवतार सिंह पुंडेर जी, जो कि आपके खनसर घाटी से आते हैं, जी, वो रहे। उनमें और मेरे में जो है 5-10 का अंतर इसी प्रकार का था। अच्छा। और 6वें नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैं स्वयं रहा था। तो उसके बाद इंद्रेश भाई मैकुरी जी थे और क्या कहते हैं, ये बहुत सारे लोग थे। कोई जो है उत्तराखंड रक्षा मोर्चा वाले थे। लेकिन कुल मिलाकर के इनसे परिस्थिति हमारी रही थी। तो उस समय जो है आपको लगभग कितने मत पड़े? महोदय मेरे को जो है 3552 मत टोटली पड़ा था। और जो विजयी प्रत्याशी को 11,000 समथिंग थे। अच्छा। जी महोदय। तो 7,000 लगभग जो है। जी जी जी। तो माने और उस समय कुछ समाज में एक ऐसी अफवाह भी चली कि आपको कुछ किसी जनप्रतिनिधि बड़ी जो है नेता ने कुछ पैसा वगैरह लोग मतलब ऐसे बोलते थे। बिल्कुल। देखिए भाई साहब, सत्य बात यह है कि जब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के लिए उठा तो इस प्रकार के लिए वास्तव में जो है लोगों ने मेरे को लुभाने का जो है प्रयास किया था। लेकिन हमने कहा हम कोई जो है ईमान बेचने वाले व्यक्ति नहीं है। ये केवल नीलम जयलखड़ा नहीं है, बल्कि ये नीलम जयलखड़ा तमाम उन लोगों की भावनाएं हैं। मैंने कहा अगर आपको करना है तो मुझे छोड़ दीजिए और आप इन लोगों की जो समस्या है, जो भी अगर आप इनका निदान करवा सकते हैं तो इनसे बात करिए। हम जो है ना तो बिकने वाले हैं और ना हम बिकाऊ हैं। इसलिए आया था प्रस्ताव, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। तो मान्यवर, जैसे आप आज के समय में जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आप मुझे उस प्रकार के जो है पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं लग रहे हैं कि मतलब एक जागरूक वर्तमान समय में जैसे आप इस प्रकार के राजनीतिक करियर की बात कर रहे हैं, तो आप कहीं पे जो है ये नहीं दिख रहे हैं कि हम किसी प्रत्याशी के साथ जाएं मदद करने के लिए, या कहीं पे इस प्रकार का क्यों नहीं लग रहा है? देखिए साहब, ऐसा है जी, अगर मैं हृदय से कहूं जी तो आज का राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। ठीक। आज राजनीति में प्रमुख व्यक्ति वो है जी जो किसी अन्य पार्टी से जो है कट करके आए या तो किसी भी रूप से आए, वो आए जी, वो आज की डेट में प्रमुख बन जाता है जी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वो दौर हमने देखा जी जबकि हमारे पास जो है भाई साहब पॉम्पलेट चिपकाने के लिए जो है कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे जी। और ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ता आज भी भाजपा के पास, इसमें कोई संदेह वाला विषय है नहीं जी। जो निस्वार्थ भाव के कार्यकर्ता हैं मुझे लगता है कि वो विलुप्त हो चुके हैं। अच्छा। क्योंकि बोलबाला आज की डेट में केवल पूंजीपति लोगों का हो चुका है। इसलिए मैंने कहा राजनीतिक परिदृश्य जो है बदल चुका है। हम आर्थिक रूप से जो है टूटे हुए लोग हैं जी। इसलिए मुझे लगता है स्वयं कि हमारा कोई ज्यादा महत्व रह नहीं गया है। वो एक दोहा है रहीम दास का है, किसका है कि अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन जी। तो इस प्रकार का जो है आज राजनीतिक परिदृश्य बन चुका है जी जी जी। राजनीति में अब विचारों का कोई महत्व नहीं रह गया है। आज विशुद्ध रूप से यह एक व्यवसाय बन चुका है। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, चाहे वो जो है निचले स्तर से हो और चाहे उच्च स्तर। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% है, लेकिन कहीं ना कहीं है। क्योंकि आज अगर किसी के मुखाग्र बिंदु से आप सुनेंगे कि चुनाव लड़ने के लिए साहब 5 करोड़ चाहिए, भाई साहब अगर आपके पास आपका व्यक्तित्व है, आपकी समाज की सेवा करने की अगर इच्छा शक्ति है तो पैसा कहाँ महत्व रखता है। लेकिन ऐसा अब है नहीं, आप बिना इसके कुछ कर नहीं सकते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है शायद। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब अन्य पार्टियों की, तो जैसे आप मतलब ये लगाइए सीधे कांग्रेस से। हाँ। जैसे वर्तमान समय में जो है कई आ रहे हैं, जैसे बद्रीनाथ के विधायक थे राजेंद्र भंडारी जी, तो आज वो अपनी वाली सीढ़ी पे पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कल के दिन आएंगे तो वो जिला पंचायत का चुनाव तो लड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। या कहीं क्षेत्र पंचायत या है ना, वो लड़ेंगे तो जो है लोकसभा और विधानसभा का लड़ेंगे। यानी वो आपके जो कार्यकर्ता जो निचले स्तर से ऊपर तक गए हैं तो उनका प्रमोशन रुक गया, बोलने का मतलब यही। तो यही तो भाई देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में हमारे प्रदेश में सत्ता में है जी। और मुझे लगता है कि 13 या 14 जो मंत्री हैं जी, वो जो है कांग्रेस से जो विधायकगण भाजपा में आए होंगे उन्हीं के पास मंत्रालय है। बिल्कुल, आप लगा लीजिए ना जी। तो जो वास्तव में जो भाजपा विचारधारा करते थे वो कहाँ पे खड़ा है। बिल्कुल,
अगर वो व्यक्ति जीतता है तो विधायक तक सीमित रह जाएगा जी। ऐसा वो तो देखने को मिल रहा है, मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, समाज देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं। बिल्कुल ना ना, जैसे भाजपा ने कहा है कि हम कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, तो वर्तमान में तो भाजपा युक्त कांग्रेस युक्त भाजपा होगी ना। अब देखिए भाई साहब, इसमें तो हम जैसे छोटे लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। नहीं, अपनी तो विचारधारा आप स्वतंत्र विचारधारा हम तो खैर हम तो स्वतंत्र विचारधारा के हैं, थे और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। ये तो जो है जो शीर्षस्थ बड़ी पदों पर बैठे हुए जी नेता लोग हैं, ये तो उनका विषय है, जी। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के विषय जी। है नहीं। जी जी। लेकिन कांग्रेस युक्त तो खैर वास्तव में नारा मिला था कांग्रेस मुक्त भारत करने का जी। लेकिन हो तो कांग्रेस युक्त ही रहा है, बिल्कुल, ये तो सभी देख रहे हैं। जी जी। सारे कांग्रेस के जो लोग हैं जी वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं जी। और भाई जिनके साथ जो हमारे स्तर के लोग हैं जी। उनके साथ हमारे इतने मतभेद होते थे, चुनाव के टाइम पर बहुत सारी बहसबाजियां हो जाती थी, आज वो फ्रंट लाइन में खड़े हैं, बिल्कुल। हम बैकफुट पे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए जो है मन थोड़ा खिन्न सा है। जी जी। इसलिए हमारा यह है कि ठीक है भाई, चलो। तो कभी आपको जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल के बहुत करीबी माना जाता था, क्या था इसमें? देखिए महोदय, अब करीबी होना तो क्योंकि उस समय जो है आदरणीय निशंक जी जो है यहाँ से चुनाव लड़ते थे, तो उनके साथ जो है काम करने का मौका मिला जी। तो थे संबंध, ऐसी बात नहीं है जी। अब तो कहाँ वो कहाँ हम कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ना था, मैं एक आपके इस प्रश्न का जवाब केवल जी। इस माध्यम से देना चाहता हूँ, एक कहना चाहूंगा जी। कि तय तो करना था सफर हमको सवेरों की तरफ, जी। तय तो करना था सफर हमको सवेरों की तरफ, ले गए लेकिन उजाले ही अंधेरों की तरफ, और ये जो दुनिया साथ थी मेरे सुखों में शाम तक, हो गई वो शाम ढलते ही अमीरों की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो सिस्टम ये है साहब। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो अभी जैसे आप संघ से भी आप जुड़े थे, तो संघ में आपने जो प्रक्रिया होती है, जो क्या क्या आपने जो है जो कोर्स होता है जी तो उसमें क्या क्या किया आपने? महोदय, संघ में काफी लंबे समय तक रहे जी। जब तक छात्र जीवन में रहा तो लगातार जो है हम संघ की शाखाएं में जाया करते थे जी। और उसके बाद जो है आईटीसी की जी। ओटीसी प्रथम वर्ष किया, ओटीसी किया, जी। तो संघ में जो है काफी अच्छा अनुभव रहा है। और संघ मुझे लगता है कि संघ हमेशा अपने कार्यकर्ता को उठाने का काम करता है, संघ कभी गिराने का काम नहीं करता है। जी। संघ की जो रीति नीति है वो बहुत विशुद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी तो काफी लंबे समय से, अब क्योंकि अब हम भी घर गृहस्थी वाले हो चुके हैं जी। जब तक जो है अविवाहित थे तो लगातार जो है संपर्क बना रहता था। अब जो है अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं से उलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत लंबे समय से जो है संघ की शाखाओं में जाना नहीं हुआ, संघ के कार्यक्रम में जाना नहीं हुआ। और निसंदेह एक बात तो और भी कहना चाहता हूँ कि जब कोई बुलाता नहीं है तो जाएंगे कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात तो ये है भाई, अब कोई हमको बोलेगा ही नहीं तो सपना तो मुझे भी नहीं होना है कि साहब आज कहाँ कार्यक्रम होना है। आज तो मुझे ही कुछ पता नहीं चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक कहाँ होनी है, क्या इतना बड़ा लोकसभा चुनाव चल रहा है, हम घर में बैठे हैं, मन तो हमारा भी करता है क्योंकि देखिए हमने जो है जिस परिवार में सीखा, जिस परिवार से हमने सीखा। और एक बात और कह दूं साहब, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही है कि हमको कोई बोलता नहीं, हमारे पास भी ऑफर आते हैं, हमारे पास अन्य दल के लोग, अरे भाई साहब आप तो चुपचाप बैठे हैं, क्या बात है, आप हमारे यहाँ जाइए, आपको यहाँ ये है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन हम इस प्रकार के लोग हैं नहीं, या तो रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, नहीं तो निर्दलीय ठीक है। अच्छा। लेकिन अनदर इस प्रकार से दल बदलू का जो है वो समीकरण वो हमारे समझ में नहीं बैठता है। अच्छा। तो आपका माना कभी कांग्रेस से या अन्य दलों से हाँ ऑफर आएगा? ऑफर आया, कहे आया, पूर्व में आया, लेकिन हमने जो है सीधी सी बात के हमने कहा साहब देखिए हम जो है दल बदल का जो है ये गणित ये हमें पसंद नहीं है। तो जैसे जब हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई अन्य दल का व्यक्ति आकर के हमारा नेतृत्व करे तो कोई अन्य दल हमको क्यों चाहेगा? बिल्कुल, भविष्य में ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है ठीक है जहाँ है प्रभु इच्छा। हाँ, जहां तक समाज सेवा, देखिए साहब एक बात और है कि समाज सेवा जो है जरूरी नहीं है कि हम राजनीति में बैठकर समाज सेवा कर सकते। मुझे तो लगता है कि राजनीति करने के बाद जो है समाज सेवा हो ही नहीं सकती आज। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस प्रकार की भावना देखिए, आदमी या अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने देखा होगा, इतने महान पुरुष। आदरणीय अटल जी ने कहा था कि हम सत्ता के लिए किसी को न तोड़ेंगे न किसी को, इस प्रकार से। और अटल जी की एक पंक्ति मुझे और भी याद है कि नया कार्यकर्ता जुड़े न जुड़े लेकिन पुराना कार्यकर्ता टूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार की जो है व्यक्तित्व के धनी जो है आदरणीय अटल जी। और देखिए हमने तो किताबों में पढ़ा है कि हमारे देश में जब जो है बहुत बड़ी भुखमरी फैल चुकी थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश का जो है नेतृत्व कर रहे थे। और शास्त्री जी ने जो है इतने बड़े देश में कहा कि देखिए हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, आप जो है पूरे देश में एक दिन का अवकाश, वो सॉरी अवकाश कह रहा हूं मैं,
उपवास रखेंगे तो जो है हम इस स्थिति से निपट जाएंगे। और वैसा ही हुआ भी है। और जो है हमारा देश जो है जो भुखमरी और अकाल के दौर से गुजरा था, उसका जो है समाधान इस प्रकार से जो है आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने ढूंढ निकाला। तो इसको समाज सेवा कहते हैं साहब, कि किस प्रकार से हम हल निकालें। तो ये चीजें हैं साहब। इस प्रकार आपका कहना है कि मोदी जी ठीक नहीं है? ना ऐसा मैंने कहा नहीं मोदी जी ठीक नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा मोदी जी ठीक नहीं है। भाई देखिए, काम करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, विकास करने का अपना अपना तरीका होता है। तो वो तो अपना अपना फंडा में खराब और अच्छे की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का आशय है कि सबका काम करने का तरीका अपना अपना है। वो तो मैंने यूं कहा भाई देखिए, अटल जी का इस प्रकार का कार्यक्रम था चलाने का कि भाई नया जुड़े न जुड़े के पुराना टूटना नहीं चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है अकाल के दौर से किस प्रकार से हुआ, तो मतलब ये एक प्रैक्टिकल है। तो कहने का मतलब कि वो एक विशुद्ध समाज सेवा थी, मतलब समाज सेवा के भाव से निस्वार्थ था। आज का दौर तो ये हो गया कि अब तो चाहे एन कैन प्रकार जो भी हो, तो ये चीजें हैं महोदय। तो जैसे आप अभी जो है जैसे मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, या इस मतलब प्रधानमंत्री की इसमें मतलब क्या आपकी विचारधारा क्या, नितिन गडकरी जी या राजनाथ सिंह जी, इनको भी वो होना चाहिए था? देखिए महोदय, मैंने कहा कि मैं आज राजनीति से इतना जो है उब चुका हूँ जी, कि कौन क्या करना है कैसे करना है वो कुछ पता नहीं। देखिए, ये आज किसी को भी कुछ पता नहीं है जी, सब कुछ भविष्य के घर में। क्योंकि मैंने कहा ना कि राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदल गया जी। अब पूर्व में क्या होता था, पूर्व में तो ये है कि भाई ये संगठन में जो है अनुभवी व्यक्ति है, बहुत लंबा अनुभव इस व्यक्ति को हुआ, तो उस व्यक्ति को जो है वरीयता मिलती थी जी। आज जो है उसका जो है पैमाना चेंज हो गया जी, आपकी है ना जी। ये चीज इसलिए इसका हम आकलन कर नहीं सकते जी। जैसे आपने कुछ समय पहले कहा कि संघ में मतलब वो दौर था कि जब हम प्रचार करते थे तो कुछ दक्षिणा मांग के जो है अपना जीवन यापन करते थे। महोदय देखिए, विद्यार्थी पर समय लगातार 3 बार जिला प्रमुख का दायित्व मैंने भी जो है निभाया है जी। उस समय का जो दौर था, हमको स्वयं जो है दूसरे के यहाँ प्रवास पर जाना पड़ता था, वहीं भोजन करना है, वहीं जो है संगठन की चर्चा वार्ता करनी है और किस प्रकार से अपना संगठन मजबूत, इस प्रकार का हमारा उस समय हमने वो दौर देखा हुआ है। अब आज क्या है, आज आप जो है हर किसी तीसरे व्यक्ति से अलग पूछो तो व्यक्ति कहता है मैं तो संघी हूँ जी। अरे भाई साहब, आप जो है आरएसएस की परिभाषा जानते हैं क्या? आपको कितना टाइम हुआ जी? आज हर कोई जय श्री राम कह रहा जी, तो केवल स्वार्थ के लिए जी। उनके हृदय में उसके प्रति जो है सम्मान की भावना नहीं है जी। वो केवल स्वार्थ है कि अब हम जो है यहाँ पर जय श्री राम करेंगे और मैं संघ का व्यक्ति हूँ जी, ताकि जो है मेरी यहाँ पे जो है पकड़ मजबूत हो। और केवल इतना उद्देश्य मात्र है जी। किसी भी संगठन की जो है भावना उसको हृदय से होनी चाहिए। किसी भी दल हो, संगठन हो, व्यक्ति हो, उसको जो है हृदय से जो है स्वीकार करना चाहिए और हृदय से उसका मान सम्मान करना चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो जैसे जय श्री राम मतलब केवल संघी वाले बोल सकते हैं, अन्य भी तो बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि संघ, कहने का तात्पर्य है कि संघ ने इस देश में हिंदुत्व को जो है जागृत करने का प्रयास किया है और पहल की है और हुआ भी है। जो आज हिंदुत्व का मुद्दा जो है इतना मजबूत हुआ है, तो वो मैं समझता हूँ कि केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से ही हुआ। और मैंने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है आदरणीय संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी हैं, उनकी जो जीवनी पढ़ी है तो उससे तो मैं बहुत प्रभावित हूँ निसंदेह। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब जो है भारत गुलाम था, अब उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार से, क्योंकि जो स्थितियां रही होंगी उस समय की, राजनीतिक दल हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने कहा यार हम किस प्रकार से जो है एक नया भारत तैयार कर सकते हैं। तो जो उनकी जीवनी हमने पढ़ा, हेडगेवार जी जो है बच्चों के साथ जो है, जो बच्चे बिल्कुल नादान छोटे बच्चे जो कि मतलब अपना जो है मुंह साफ नहीं कर सकते, उन बच्चों के साथ खेला करते थे। तो कतिपय लोग कहते थे उस समय कि हेडगेवार जी जो है ये पागल हो गए, ऐसे बच्चों के साथ खेल करने को उन्हें क्या। लेकिन हेडगेवार जी ने केवल उस पौध को जो है विकसित किया, उनको भी जो है संस्कार दिए, उसको सही लाइन पे ले गए। तो तब जाकर के जो है जगह जगह शाखाएं करना, ये करना, इस प्रकार से इस प्रकार कार्यक्रम करा कर उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इतना मजबूत बनवाया। तो ये चीज है साहब जी। तो मान्यवर, जैसे अभी हमारे प्रदेश में कुछ लगभग 2 साल हो गए, एक अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ जी, और उसमें आपके भारतीय जनता पार्टी का जो है पूर्व राज्य मंत्री का बेटा और कुछ उसके जो है मित्र को जो है उसमें अभी उनके द्वारा वो कृत्य किया गया। तो और उसकी अंकिता भंडारी की माँ और पिताजी या उनके जो भी सहयोगी हैं वो अभी तक जो है न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो और आपकी सरकार माना कि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो उस पे जो है वो तटस्थ नहीं है। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, ऐसा है, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस किसी भी बच्ची के साथ इस प्रकार का कृत्य होता है वो बहुत निंदनीय है। लेकिन रहा विषय अंकिता भंडारी का या अन्य कोई इस प्रकार की और भी बहन होगी, तो ये मैटर
मुझे लगता है कि आज से करीब 15-20 साल पहले आपने दिल्ली में सुना होगा जी, उसका मुझे अभी आरुषि आरुषि क्या नाम था जी, ऐसा ही कुछ था। जी, तो ये प्रकरण बड़े निंदनीय है। जी, अब इसमें कौन दोषी है, कैसे दोषी है, इसका तो जो है जो भी फैसला जो है, जो हमारी न्यायालय न्यायालय है जी, वो कर पाएंगे, इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते। जी, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे ये बड़ा निंदनीय है, जी, किसी के साथ इस प्रकार का जो है जी, कृत्य नहीं होना चाहिए। जी, जी, ना तो जैसे वो आप ही के पार्टी के रहे हैं या तो इसलिए मैंने कहा ना, जब तक जो है न्यायालय जो है पूर्ण रूपेण जो है दोषी आपको करार नहीं देता है, जी, जी, जब तक आपको सजा नहीं हो जाती, तब तक हम ये नहीं कह सकते वास्तव में ये व्यक्ति कौन है। अब कौन था क्या था, जी, इसको तो जो है कानून वाले भी इस पर जो है वो इसको जी, स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कहते हैं कि उसको छुपाने के लिए जो वहाँ की विधायिका थी रेणु बिष्ट, उसने जो है डोजर जेसीबी वगैरह चलवाई। अब देखिए साहब, मेरा तो जो विधानसभा क्षेत्र हो गया कांडव्यार जी, रहने वाला, मैं कभी ना, क्षेत्र का तो आपने सुना होगा। नहीं सुना, तो सुनी हुई बातें तो बहुत जी, सारी जी, होती हैं, जी, जी, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक हम जो है अपनी आंखों से उस दृश्य को देख नहीं रहे हैं, जी, जी, जब तक हम प्रत्यक्ष हमने देखा नहीं, जी, अवलोकन नहीं किया, जी, तब तक उस पर जो है किसी प्रकार की टिप्पणी करना मैं समझता हूँ जी, जी, उचित नहीं है। जी, जी, ये मेरा मानना है, क्योंकि जी, मैं न तो जो है वहां पे गया हूँ, न मैंने वो रिसोर्ट देखा है, जी, न मैंने वो घटना स्थल देखा है, जी, न मुझे पता है। जी, हाँ, सुनी हुई बातें तो मैं ही नहीं बल्कि जो है पूरे प्रदेश का जो है प्रत्येक व्यक्ति सुन रहा है, देख रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से, जी, टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी देख रहे हैं। जी, लेकिन उस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमें उस पर जो है कोई ज्यादा जानकारियां है नहीं। अच्छा जी महोदय। तो अभी आपने जो है मतलब आपका प्रण ये है कि यदि किसी अन्य पार्टी से जो है जी। ऑफर आता है आपको कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, आपको इसका टिकट देंगे, ये दावेदारी देंगे, यानी कोई जो है पदाधिकारी बना देंगे, तो तभी भी आप जो है दूसरी पार्टी में जाने का भी कोई वो जी नहीं नहीं, है? पार्टी में किसी पार्टी में भी जाने का मन नहीं है, जी, क्योंकि लगभग भाई साहब देखिए, कटु सत्य तो ये है जी, कि कहते हैं ना कि चोर चोर मसरे भाई। जी, स्थितियां भाई देखिए, आज कांग्रेस वाले तो जरूर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे और भारतीय जनता पार्टी वैसी, जी, लेकिन जो 70 साल तक जो है कांग्रेस ने राज किया, जी, तो वहां भी तो इस प्रकार का उस समय जो है सिस्टम था जी, भाई। कांग्रेस के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई नेताओं को जो है आपने जेल में डाल दिया, आपने विद्यार्थी परिषद को जो है बैन कर दिया, जी, जो कि विशुद्ध रूप से जो है केवल देश हित की बात करते हैं। जी, तो ये तो परिपाटी रही है, जी। जो गलत कार्य करेगा जी। उसके साथ सजा तो होनी है। जी। लेकिन कहने का जो सत्ता में रहता है, जी। अब आज कांग्रेस वाले तिल मिला रहे जी। हैं कि सब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो आपके कार्यकाल में तो इस प्रकार की चीजें हुई थी। जी। आप जो है इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल देख लीजिए, जी। जब संपूर्ण देश में जो है इमरजेंसी लग गई थी, जी, कितने लोग जो है उस समय जो है जेल में गए थे। जी, तो ये चीज है, इसमें तो खैर हम ज्यादा कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। जी। तो ये चीज है महोदय। तो ये रहा नीलम चंद जुयाल जी, जो पूर्व में 2012 में आप विधानसभा के विधायक के प्रत्याशी रही, और 6वें नंबर पर आप जो है बिना धन बल खर्च किए हुए, केवल जो है एक निष्पक्ष बिना किसी धन बल के, बोलने का तात्पर्य समाज से केवल भीख ही मांगी आपने, समाज का प्यार मिला, समाज से भीख मिली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। भीख मांग के जो है इनको जो है 6वें स्थान पर जो है कंटक विधानसभा ने स्थान दिया। तो आज नीलम चंद जुयाल जी से इस बारे में विस्तृत वार्ता हुई, इसके लिए मैं आपका समय लेने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और क्षेत्र में अन्य जो भी जागरूक लोग हैं पार्टियों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, या अन्य पार्टियों से हैं, और कई बुजुर्ग लोग हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे इसी चर्चा में। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री साहब, सादर।